अब तक बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही थी। पार्टी को उपचुनावों में जिस तरह से कामयाबी मिली, उसके बाद से बीजेपी नेता हिंदुत्व के मुद्दे को और भी तेजी से उठा रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी को काउंटर किया जाता रहा और यह भी कहा जाता रहा कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी की सियासत दो ध्रुवों में बंटी। बीजेपी जहां हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, तो समाजवादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के एजेंडे के सहारे राजनीति कर रही है। दोनों के फॉर्मूले टेस्टेड हैं, यानी दोनों अपने फॉर्मूलों के सहारे एक दूसरे को पटखनी दे चुके हैं। ऐसे में दोनों अपने एजेंडे से हटना नहीं चाहते। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, उसके बाद से ही अखिलेश यादव पीडीए को और मजबूत करने में जुटे। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। वही लोकसभा चुनाव में मात खाने वाली बीजेपी ने नतीजे आने के बाद से ही हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है और उसके सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पीडीए और हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे आगे बढ़ते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमला करती रही, लेकिन इसमें ट्विस्ट यूपी उपचुनाव के नतीजों से आया। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 2 ही सीटें जीतने में कामयाब रही। उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही संभल में मस्जिद मंदिर का मुद्दा सामने आ गया और इसे लेकर फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने आ गए। कि संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। बीजेपी अपने हिंदू हितैषी छवि को पुख्ता करने में लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कई तर्क देते हैं और उनके सहारे अपनी बात को पुख्ता करने की कोशिश करते रहे। राम मंदिर नहीं बन पाता क्या? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी की ओर से सामाजिक सौहार्द की बात लगातार कही जा रही। पार्टी संभल में यूपी सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाती रही।